लेकिन हर बार कुछ ऐसा ही उत्साह वहां देखने को मिलता है। बिल्कुल ज्योति, यहाँ अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो मैं इस वक्त न्यूयॉर्क के सबसे मशहूर जगह पर खड़ी हूँ जिसका नाम है टाइम्स स्क्वायर। और टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स स्क्वायर पर है और यहाँ मैं बताऊंगी आपको ये टाइम्स स्क्वायर इतना फेमस है। यहाँ संडे के दिन भी लोगों की जमघट है, बड़े बड़े स्क्रीन्स यहाँ पर नजर आते हैं और यहाँ पर किसी से भी अगर आप बात करें तो लोग आपको यही कहेंगे कि यहाँ टाइम्स स्क्वायर में अगर वो किसी भी भारतीय को अच्छी तरह जानते हैं तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कहते हुए लोग कहेंगे, अरे आप उस देश से आए हैं जहां मोदी जी हैं। ये हमें कई बार देखने को मिला है और इस बार ये विजिट जब हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो चुनाव जीत कर आए हैं और इसकी चर्चा यहाँ है कि तीसरी बार कोई इतना पॉपुलर लीडर है जहां बिल्कुल थोड़ी सी मेजॉरिटी कम हुई है लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और आजकल अमेरिका में भी चुनाव की एक सरगर्मी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप होंगे अगले राष्ट्रपति या कमला हैरिस होंगी। कमला हैरिस के इंडियन ओरिजिन की भी बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है उसकी भी बात होती है। और यहाँ ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ ऑफिशियल तो कोई नहीं कह रहा लेकिन शायद फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी जी की एक मीटिंग होगी। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ कल उनकी बायलैटरल क्वाड मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन जो उत्साह भारतीयों के अंदर होता है, ऐसा लगता है कि जैसे परिवार का कोई आया है उनसे मिलने, और उस तरह का जोश यहाँ देखने को मिलता है। 15 से 20 हजार लोगों के आने की बात है नसाउ लॉन्ग आइलैंड में, जहाँ सिद्धार्थ मेरे कॉलीग मौजूद हैं और मैं इधर न्यूयॉर्क में पूरा उत्साह देख रही हूँ। जो लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं और अभी होटल से निकलते हुए ही एक शख्स मिले जो अमेरिकन इंडियन हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं और टाइम्स नाउ नवभारत देखते हैं और टाइम्स नाउ नवभारत पर डिबेट्स देखते हैं और देखते हैं भारत में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन सबके मुंह पर एक ही सवाल है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत का कद कम से कम इंटरनेशनली बहुत बड़ा बना है। और अगर आप भारत के अंदर बात करेंगे तो हमारी अपनी पॉलिटिक्स इस तरह की है कि लोग तमाम विपक्ष सवाल उठाता रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ आकर लोगों से बात करें तो आप समझेंगी ज्योति कि यहाँ पर जो भी भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए एक बहुत फक्र, एक बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो हाई टेबल पर बैठे हैं। क्वाड जहां इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत एकमात्र देश है जो बड़े देशों के साथ स्ट्रैटेजिक डिस्कशन करता है, डिबेट करता है। चीन की तरफ पूरे दुनिया में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। आज प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे, कल उनका यूएनजीए में भाषण है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग भी हो सकती है जिसका टाइम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आपको बताऊं तो यहाँ पर भारत को लेकर बहुत उत्साह है और ये हर भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। निश्चित तौर पर। और यहाँ भारत से भी जब हम बैठे बैठे तस्वीरें अमेरिका से देख रहे हैं, न्यूयॉर्क से आपने लाइव तस्वीरें भी हम तक पहुंचाई, सिद्धार्थ भी हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे थे, ये गर्व की बात होती है कि कैसे न सिर्फ भारतीय चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का इंफ्लुएंस देखने को मिलता है, अमेरिका में भी वहां पर काफी ज्यादा एक मोदी वेव का जिक्र होने लगा है। बहरहाल आज जब 15,000 से ज्यादा भारतीयों को वो संबोधित करेंगे तो देखना होगा उत्साह कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और